नमस्कार साथियों, वेलकम टू द रिलायबल एकेडमी। माय नेम इज़ राहुल तिवारी और आज हम इस रिलायबल एकेडमी चैनल पर एक नया टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रीजनिंग से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, हमारी जो सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही हैं वो सीरीज़ तो मैं साथ में कंटिन्यू करूँगा ही, और साथ में आज से हम एमपी पुलिस की सीरीज जो है वह स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमपी पुलिस में 3 सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट मैथ, सेकंड रीजनिंग और थर्ड रहेगा जीके। तो आइए थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं और हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और जीके का काम रहता है। मैथ्स, रीजनिंग और जीके का काम रहता है। तो मैथ्स जो आती है वो 40 मार्क्स की आती है, रीजनिंग जो आती है वो 30 मार्क्स की आती है और जीके जो आती है वो 30 मार्क्स की आती है। तो अभी तक टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता रहा है और फिर कैटेगरी वाइज इसकी लिस्ट गिरती रही है और फिर कहीं जाकर रिटन एग्ज़ाम निकला हुआ है और रिटन एग्ज़ाम के बाद फिर होगा आपका क्या, फिज़िकल। तो फिज़िकल की तैयारी आपको डेली करना है। देखिए, आप फिज़िकल की तैयारी को डेली रूटीन में लाइएगा, ताकि क्योंकि जैसे ही ये अपना रिटन एग्ज़ाम निकलता है तो फिज़िकल में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल जो है वो हमारे शरीर के ऊपर है, हमारा जो स्टेमिना उसके ऊपर है। आप यदि सोचें कि 2 दिन में हम फिज़िकल और ये सब, तो ये सब कहने की बातें हैं। आप सब तैयारी करिएगा और साथ में इसको डेली से अभी भी करते जाइएगा। भले आपके रिटर्न की तैयारी अभी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में फिज़िकल की तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा। तो देखिए, हमारी इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है क्या, रीजनिंग। फिर मैथ्स और एमपी जीके, इसमें एमपी, वर्ल्ड और इंडिया का जीके में कवर करूँगा। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आराम से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में निकलते हैं। तो हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी। देखिए, दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं और वह दिशाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर दिशा, जिसको हम नॉर्थ कहते हैं। फिर दक्षिण दिशा, जिसे हम साउथ कहते हैं। इसके बाद पूर्व दिशा, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। और पश्चिम दिशा, जिसे हम वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मुख्य रूप से दिशाएं जो हैं वह 4 प्रकार की होती हैं और भौगोलिक दृष्टि से दिशाओं को हमें इस प्रकार बताना पड़ता है कि उत्तर दिशा, फिर दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, प्रमुख दिशा। इन 4 के अलावा भी 4 दिशाएं होती हैं। ठीक, इन दोनों के मध्य जो दिशा रहेगी वह रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। इन दोनों के मध्य जो दिशा रहेगी वह उत्तर पश्चिम, इन दोनों के मध्य दक्षिण पश्चिम और इन दोनों के मध्य जो रहेगी वह दक्षिण पूर्व। मान लीजिए राम एक व्यक्ति है और वह एक स्थान पर खड़ा है और मैं कह रहा हूं कि वह उत्तर दिशा में जाना प्रारंभ करता है। तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को आप इस वाले पॉइंट पे खड़ा करेंगे और उसको उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करवा देंगे। ये जा रहा उत्तर दिशा में। यदि मैं बोलूं वही राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो वह ये वाली दिशा हो जाएगी। मैं बोलूं दक्षिण में जा रहा है तो वह ये वाली दिशा हो जाएगी। बोलूंगा पश्चिम में जा रही है तो वह ये वाली दिशा हो जाएगी। अब राम जब उत्तर में जा रहा है तब उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है। तो आइए हम स्वयं यहाँ खड़े होकर देखते हैं कि मैं राम हूँ, मान लो। अब मैं यहाँ यदि खड़ा हुआ हूँ तो मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो वह पूर्व दिशा में है। और बायां हाथ किस दिशा में है, तो वह पश्चिम दिशा में है। तो यदि राम उत्तर जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, पूर्व में, और बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा। उसी प्रकार यदि राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और यहाँ खड़ा हुआ है, तो अब आप स्वयं यहाँ खड़े होकर देखिएगा उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो दाहिना हाथ उसका दक्षिण दिशा में होगा और बायां हाथ उसका उत्तर दिशा में होगा। फिर सेम
पश्चिम दिशा की ओर राम जा रहा है, यहाँ खड़े होके देखिएगा आप, ये वाली स्थिति रहेगी ये, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में, और बायां हाथ किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में रहेगा। ठीक, फिर राम दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मतलब उसकी स्थिति अब ये रहेगी, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो दाहिना हाथ उसका पश्चिम दिशा में, और बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ जो होगा वह उसका पूर्व दिशा में होगा। तो इतना हम समझते हैं कि राम यदि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वह दाईं ओर मुड़ता है तो उसको दिशा कौन सी, बाईं ओर मुड़ता है तो कौन सी दिशा मिलेगी, पश्चिम, और पीछे की ओर मुड़ता है तो उसको दिशा मिलेगी दक्षिण। उसी प्रकार यदि पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो दाहिनी दिशा उसकी दक्षिण, बाईं दिशा उत्तर और पीछे की दिशा पश्चिम। अब पश्चिम की ओर जा रहा है तो दाहिना हाथ उत्तर दिशा में, बायां दक्षिण दिशा में और पीछे की ओर पूर्व दिशा। अब दक्षिण की ओर जा रहा है तो दाहिना हाथ पश्चिम दिशा में, बायां हाथ पूर्व दिशा में, और पीठ किस साइड रहेगी, तो वो रहेगी उत्तर दिशा में। आपको स्वयं से ये प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दिशाएं क्या होती हैं। आइए, तो इतना आपको समझ में आया क्या होता। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि राम उत्तर दिशा में जाता है और वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, उत्तर दिशा में जाकर वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, बताएं वह अब किस दिशा में है, ये रहेगा। तो वह उत्तर में जा रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, मुड़ेगा तो इस साइड देखेगा वह व्यक्ति, बताएं अब वह किस दिशा में, तो आंसर रहेगा आपका क्या, पूर्व। ठीक, तो ये हो जाएगा एक बेसिक क्वेश्चन, और आगे हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हमें क्या करना है। तो ये हो गई बात। अब हम बात करेंगे 4 अन्य दिशाओं की, और वह 4 अन्य दिशाएं कौन सी हैं, तो वह 4 अन्य दिशाएं ये हैं। एक पूर्वोत्तर, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्थ ईस्ट। अगली जो रहेगी वह रहेगी नॉर्थ वेस्ट या पश्चिमोत्तर। फिर अगली दिशा जो रहेगी वो रहेगी दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट, और अगली दिशा जो रहेगी वो रहेगी साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। मान लो राम यहां से इस स्थान तक जाता है, यहां से वह दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तक चला, तो हमें मालूम है राम ये जा रहा है और यहां से मुड़कर वह कुछ दूरी तक दाईं ओर चला, मतलब वो व्यक्ति यहां आ गया। अब प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा की ओर है, तो प्रारंभिक स्थान से राम जो है वह किस दिशा की ओर है, तो पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। ये अपना आंसर रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें 4 दिशाएं क्यों पढ़नी है और उसके बाद और 4 दिशाएं क्यों पढ़नी है, और इन्हीं 8 दिशाओं पर दिशा और दूरी है, और इस पर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।